और वैक्सीनेशन पर बीएचयू के वैज्ञानिकों की पीएम मोदी को चिट्ठी सामने आई है। कोरोना से रिकवर लोगों को टीके की एक ही डोज देने की अपील की गई है। ये देखिए, ये बिल्कुल नई बात सामने आ रही है। संक्रमण के बाद ठीक हुए लोगों के लिए एक ही डोज काफी होगी। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने 2 महीने से 20 लोगों पर रिसर्च की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिट्ठी लिखी है। बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया है कि रिसर्च अभी भी जारी है, लेकिन अब तक यह साफ है कि कोरोना से रिकवर लोगों में पहली खुराक देने के 10 दिन के अंदर ही एंटीबॉडी बनने लगती है। % चांसेस है कि उस पर्सन को जिसको पहली डोज लग चुकी है इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो 70-30 का रेशियो है, 70% लोगों को जो 70% वैक्सीन है वो जो सेकेंड डोज के लिए दी जाए और 30% जो है वो फर्स्ट डोज के लिए दी जाए, ये गवर्नमेंट बता रही। लेकिन हम लोग इसके उलट गवर्नमेंट को सजेस्ट किए हैं कि 60-40 का रेशियो रखना चाहिए। फर्स्ट डोज के लिए 60% वैक्सीन रिजर्व की जानी चाहिए और 40% जो है वो सेकेंड डोज के लिए की जानी चाहिए। और उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद है। उमेश, देखिए, रिसर्च के आधार पर यह बिल्कुल नई बात कही जा रही है कि कोरोना से रिकवर्ड लोगों में वैसे ही एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। ये हम सब जानते हैं। कहा जा रहा है कि उनको एक ही डोज की जरूरत होगी। उमेश, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज मिल रही है समीर। उमेश, ये जो नई रिसर्च सामने आई है बीएचयू के डॉक्टर्स की, वैज्ञानिकों की, इसके बारे में जरा बताएं। ये तो बिल्कुल नई बात सामने आई कि जो लोग रिकवर हो गए क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज पहले ही से डेवलप हो जाती हैं, तो उनको मुमकिन है कि एक ही डोज में उनका काम चल जाए, एक ही डोज की जरूरत हो। देखिए, बीएचयू के जो रिसर्च टीम है उसका ये कहना है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनका ये कहना है कि जिन लोगों को संक्रमण हो चुका है और संक्रमण से वो ठीक हो चुके हैं उनको एक डोज ही दी जाए, क्योंकि उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन अभी तक ये चीज़ साफ नहीं हो पाई है कि एंटीबॉडी कितने दिनों तक काम करती है। कुछ लोगों का कहना है कि 3 महीने तक काम करती है, कुछ लोगों का कहना है कि 6 महीने तक काम करती है। तो ये बात अभी स्पष्ट नहीं की गई है बीएचयू की तरफ से भी, लेकिन डिमांड जरूर की गई है कि जिन लोगों को संक्रमण हुआ है और संक्रमण से वो ठीक हुए हैं, उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, एंटीबॉडी की जाँच कराने के बाद उनको एक ही डोज दी जाए। क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो एक बड़ी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनका जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम उस 23 जिलों में चल रहा है। ऐसे में वैक्सीन की भी कमी है। उसको देखते हुए बीएचयू की तरफ से सिफारिश ज़रूर की गई है, लेकिन ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है बीएचयू की तरफ से भी कि एंटीबॉडी आखिर कितने दिनों तक काम करती है। तो ऐसे में संशय बना हुआ है। बिल्कुल उमेश, आपने बहुत ये वाजिब सवाल है जो हर किसी के जहन में आ रहा है। डॉक्टर चंद्रा, इसका जवाब क्या अभी तक हम ढूंढ पाए हैं क्या, या जो तमाम रिसर्च दुनिया भर में हुई है उसके आधार पर हम कुछ बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि जो मरीज रिकवर हो गया कोरोना से, कब तक एंटीबॉडीज उसके शरीर में रहती हैं और क्या वाकई एक डोज से उसका काम चल जाएगा? देखिए समीर जी, आपको ज्ञात होगा हमारी जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं उसमें भी ये कहा गया है कि पहली डोज के बाद किसी को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कोरोना का हुआ तो वो इंसान 3 महीने तक उसको दोबारा वैक्सीन के लिए आने की जरूरत नहीं है। जो पहली डोज के बाद प्रोटोकॉल उसका जो भी था 30 दिन का या अभी बढ़ा के 2 से 3 महीने का कर दिया है, वही चीज इन्फेक्टेड पेशेंट के ऊपर लागू होती है। और ये जो थॉट है बहुत लॉजिकल है कि आपके पास जितनी डोजेस हैं उससे अगर एक डोज भी आप मरीजों को दे देंगे तो उनकी 70% चांस है उनको सीवियर इन्फेक्शन से बचने का। तो बजाय किसी मरीज में दोनों डोज एक बार में पूरा करने के, अगर उसी डोज को आप एक डोज पहली डोज देना अप्लाई कर देंगे तो ज्यादा संख्या को आप इम्यूनाइज कर सकते हैं। और दूसरी डोज वाला हमेशा 3 महीने के लिए वेट कर सकता है, जहां तक कोविशील्ड का सवाल है। तो इन्फेक्शन होना अपने आप में इम्यूनिटी जगाता है और उस केस में हम दूसरी डोज की वैक्सीन को डिले कर सकते हैं 3 महीने या उससे अधिक। ये कहना है, ये बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिक बात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।